नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की सैर जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही मौजूद है। कभी सोचा है कि जिंदगी की जो सबसे छोटी यूनिट है, एक सेल, उसके अंदर आखिर होता क्या है? वो कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक शहर की कल्पना करना। एक ऐसा शहर जिसमें 24 घंटे काम चलता रहता है, जहां पावर प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सड़कें हैं और हाँ, एक सफाई करने वाली टीम भी है। तो चलिए इस अनोखे शहर की गलियों में घूम कर आते हैं। तो किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली, ऊर्जा। तो हमारे इस सेल सिटी टूर का पहला स्टॉप है वो जगह जहां से पूरे शहर को पावर मिलती है, यानी शहर का अपना पावर हाउस। ये नाम तो स्कूल में सबने सुना ही होगा, कोशिका का पावर हाउस। और ये कोई और नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इस शहर की बत्तियां कभी गुल नहीं होने देता। तो आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज? समझिए कि ये छोटे छोटे पावर प्लांट्स हैं। इनका काम है हमारे खाए हुए खाने को, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलना। ये एटीपी इस शहर की करेंसी है, वो चार्ज्ड की हुई बैटरी जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। और ये पावर हाउस बने किस चीज से हैं? देखिए, इनका ज्यादातर हिस्सा, करीब करीब 70%, तो सिर्फ प्रोटीन ही है। असल में यही प्रोटीन वो असली मशीनें हैं जो एनर्जी बनाने का सारा काम संभालती हैं। अब ये एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है ये बड़ा ही कमाल का है, एक बहुत ही कुशल असेंबली लाइन की तरह। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों मिलकर खाने के अणुओं को बहुत सलीके से तोड़ते हैं, उनकी एनर्जी निकालते हैं और एटीपी बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो कचरा निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अच्छा, तो शहर में बिजली तो आ गई, अब बारी है फैक्ट्रियों को चलाने की। आखिर शहर को काम करने के लिए सामान भी तो बनाना होगा और उसे सही जगह पहुंचाना भी होगा। तो चलिए अब चलते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में, इसकी फैक्ट्री और पोस्ट ऑफिस की तरफ। बड़ी दिलचस्प बात है कि इन हिस्सों को वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे खोजा। 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया का पता चला, फिर लगभग 18 साल बाद 1898 में गोल्जी काय का, और फिर जाके 1955 में राइबोसोम्स दिखे। हर एक खोज के साथ इस शहर का नक्शा और पूरा होता गया। शहर की जो मेन फैक्ट्री है उसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। इसके भी दो डिपार्टमेंट हैं। एक है रफ ईआर, इसकी सतह पर राइबोसोम्स नाम के छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं और यहीं पर प्रोटीन बनते हैं। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिसकी सतह चिकनी होती है और ये ग्लाइकोजन जैसी चीजों को स्टोर करने का काम करता है। तो सोचिए, एक प्रोटीन का सफर कैसा होता है। सबसे पहले वो राइबोसोम पर बनता है, फिर उसे रफ ईआर में भेजा जाता है, जहां उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, मतलब फिनिशिंग टच दिया जाता है। और आखिर में उसे गोल्जी काय में भेजा जाता है, जहां उसकी बढ़िया सी पैकिंग होती है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। और ये पैकिंग और शिपिंग का सारा मैनेजमेंट कौन देखता है? ये काम करता है गोल्जी काय। इसे शहर की ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि हर पैकेट यानी हर प्रोटीन अपने सही पते पर ही पहुंचे। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिक ही कंट्रोल नहीं करती, ये तो मल्टीटास्किंग है। ये एंजाइम और हार्मोन बनाने से लेकर स्पर्म के अगले हिस्से को बनाने और यहाँ तक कि सेल के बंटवारे में भी मदद करती है। मतलब ये एक सुपर एफिशिएंट पोस्ट ऑफिस और मैनेजमेंट ऑफिस सब कुछ एक में ही है। अब देखिए, कोई भी शहर हो, अगर वो इतना व्यस्त है तो वहाँ कचरा भी जमा होगा और शहर को बढ़ने के लिए कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब मिलते हैं सेल सिटी के नगर निगम से, यानी इसकी क्लीन अप और कंस्ट्रक्शन टीम से। सफाई करने वाली टीम का नाम थोड़ा ड्रामेटिक है। उन्हें कहते हैं आत्मघाती थैलियां या सुइसाइड बैग्स। ये नाम लाइसोसोम को दिया गया है और इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी वजह है। असल में लाइसोसोम क्या हैं? ये छोटी छोटी थैलियां हैं जिनके अंदर बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। इनका काम है शहर को साफ रखना। ये बाहर से आए कचरे को भी पचा जाते हैं और सेल के अपने पुराने टूटे फूटे हिस्सों को भी रिसाइकिल कर देते हैं। तो फिर ये आत्मघाती नाम क्यों? क्योंकि
जब कोई सेल बीमार पड़ जाता है या इतना डैमेज हो जाता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो लाइसोसोम एक बड़ा कदम उठाते हैं। वो फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी की पूरी सेल को ही खत्म कर देते हैं। ये एक तरह का बलिदान है बाकी शरीर को बचाने के लिए। और अब मिलते हैं कंस्ट्रक्शन टीम से, जिसका नाम है तारक्काय या सेंट्रोसोम। जब शहर को बड़ा होना होता है, मतलब जब सेल को डिवाइड होना होता है, तब ये टीम एक्शन में आती है। ये क्रेन की तरह काम करती है और स्पिंडल फाइबर्स का एक ढांचा बनाती है, जो ये पक्का करता है कि शहर की सबसे कीमती चीज, यानी उसका जेनेटिक ब्लूप्रिंट, दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं में बराबर बराबर बन जाए। अभी तक हमने जिस शहर की बात की वो ज्यादातर एनिमल सेल्स में मिलता है, लेकिन जो पौधों के सेल्स होते हैं ना, उनके शहर में कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो हमारे सेल्स में नहीं होते। इन स्पेशल डिपार्टमेंट्स को कहते हैं प्लास्टिड्स। इनमें सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों को उनका हरा रंग देता है और सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को सुंदर सुंदर रंग देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े आकर्षित हों। और आखिर में है ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होते हैं और जड़ों में खाना स्टोर करने का काम करते हैं। तो हमने इस कमाल के शहर के पावर हाउस, फैक्ट्री और मेंटेनेंस टीम सबकी सैर कर ली है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं कि ये सब मिलकर आखिर काम कैसे करता है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस शहर का कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता। पावर हाउस, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, सफाई दल, ये सब एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं कि यकीन नहीं होता। ये एक सिम्फोनी की तरह है, एक ऐसा संगीत जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और ये पूरी सैर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर की सिर्फ एक कोशिका एक पूरे शहर जितनी जटिल है, तो फिर हम जो खरबों ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, हम क्या हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।